हर हर महादेव। बंदो सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। और धनु राशि वाले जातकों पर 2 सितंबर 2025 से जो राहु की मृत अवस्था से जीवित अवस्था का जो समय प्रारंभ होने वाला है, ये 2 सितंबर से प्रारंभ होकर जून 2026 तक राहु इस अवस्था में रहने वाले हैं। इस अवस्था का यानी वैसे तो 18 मई 2025 से ही राहु का साम्राज्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन 18 मई 2025 से राहु एक 30 से 26 डिग्री के बीच में चल रहे थे, गोचर कर रहे थे। और ये है किसी भी ग्रह का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसको मृत अवस्था कहते हैं। और ये मृत अवस्था के कारण राहु अपने पूरे कारण को अपने पूरी बल से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्य नहीं कर पा रहे थे। जो राजा का व्यवहार था उस व्यवहार को पूर्णतः से किसी भी राशि के लिए प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। यहां धनु राशि वाले जातकों के लिए 2 सितंबर से जून 2026 तक राहु एक जीवित अवस्था में एक पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ सशक्त होकर बलशाली होकर धनु राशि वाले जातकों के लिए दांपत्य जीवन में, उनके व्यापार में, वाणिज्य में, उनके कैरियर में, कर्म भाव में, भाग्य भाव में क्या परिवर्तन लेके आने वाले हैं, किस प्रकार से ये आने वाला जो वर्ष रहेगा 2026, राहु किस प्रकार से इस वर्ष को आपके लिए लाभकारी और शुभकारी बनाने वाले हैं, किस ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं, ये सारी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के तृतीय भाव पर राहु का जो गोचर हो रहा है, तृतीय भाव पर है, 18 मई से गोचर कर चुके हैं, लेकिन यहां वो पूर्णतः से प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि ये 4 महीने वैसे ही निकल गए जैसे एक सुषुप्त अवस्था में निकल जाते हैं। अब यहाँ 2 सितंबर से राहु पूर्ण बलशाली हो गए हैं, सशक्त हो गए हैं, पूर्णतः से कॉन्फिडेंस के साथ आपके पराक्रम भाव वाले स्थान पर, साहस वाले स्थान पर विराजमान हो गए। ये इनका सबसे प्रिय स्थान है। 3, 11 और 6 अगर राहु तृतीय, एकादश और षष्ठम भाव पर विराजमान होते हैं, ये उनकी सबसे अच्छा भाव है, ये उनका सबसे प्रिय भाव है। इस भाव में वो पूर्णतः से लाभ देते हैं। और धनु राशि के तृतीय भाव पर गोचर है इनका, तो मान के चलिए आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपका साहस बढ़ने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उच्च होगा। यहां से आपको पराक्रम, साहस और अपने जो भी संबंध है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। अष्टम भाव से अष्टामेश होते हैं और इससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी रुकावट और अड़चन आपके कार्य में पैदा नहीं होगी। व्यापार वाणिज्य में जो अड़चन आ रही थी पिछले समय से, ये यहाँ 2 सितंबर से आप इस अड़चन को निजात पाते हुए देख पाएंगे। बंधु, राहु 3 दृष्टियों का पात करते हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। यहां से पराक्रम भाव से ये दृष्टि का पात करते हैं और धनु राशि वाले जातकों के सप्तम भाव पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, दाम्पत्य, व्यापार, वाणिज्य, साझेदारी का क्षेत्र है। इसको देख रहे हैं राहु पराक्रम भाव से, तो पराक्रम भाव से, कॉन्फिडेंस भाव से, शक्तिशाली भाव से जब इस भाव को देखेंगे तो आपका यहां दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो स्थितियां पहले चिंताजनक थी, स्थितियां जो तुष्टिकरण के लिए जो परिवर्तन नहीं हो रहा था, उसमें परिवर्तन होगा। जिन जातकों का विवाह में संकट था, उनके विवाह के जल्दी से जल्दी वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगी। और जिनके जीवन साथी के साथ मतभेद बने हुए थे, कोई संकट आ गया था, इसी प्रकार से वो सुखमय जीवन एक नरक में बन गया था, उस जीवन में राहु यहाँ सुधार करते हुए आपको दिखलाई पड़ेंगे। व्यापार में कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ था, उसने आपको पूर्णतः से लाभ नहीं दिया, उसके कारण आपको हानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ इस पराक्रम को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके साहस को तृतीय भाव से पंचम, सप्तम स्थान को देखते हुए उसे बढ़ोतरी करेंगे। यहां से आपके जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यहां से 2026 की नींव रखी जाएगी। 2 सितंबर से ही 2026 की राहु नींव रख चुके हैं। यहां से आपको धनु राशि वाले जातकों को लाभ मिलने वाला है। यहां से सप्तम दृष्टि का पात करते हैं, आपके कर्म भाव पर जाता है, और कर्म भाव जो है आपके कैरियर से जुड़ा है। आपकी सारी जो समस्याएं हैं, जो व्यापार वाणिज्य से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, IIT से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई कार्य करते हैं आप,
जैसे कोई विदेश का कार्य है आपका, और कोई भी जैसे शिक्षा क्षेत्र से आपका कार्य जुड़ा हुआ है, उसमें ये बदलाव करने वाले हैं, सुधार करने वाले हैं, क्योंकि अब तक वो कार्य आपका सुषुप्त था, यानी उस कार्य में जान नहीं थी, उस कार्य को आप वैसे ही कर रहे थे बेमन के, लेकिन अब उस कार्य में राहु जान डाल देंगे। जब जान डल जाएगी कार्य में तो कार्य ऊंचाइयों पर बढ़ेगा, आपको लाभ मिलेगा, और यहां से लाभ राहु पूर्णतः से दिलाने वाले हैं। तृतीय भाव से आपके ये एकादश भाव पर नवम दृष्टिपात करते हैं, और एकादश भाव आपकी दमन इच्छाओं का भाव है, आपकी मृत इच्छाएं, जो पिछले समय में आपकी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए राहु ने इस जीवित अवस्था में प्रवेश कर लिया है मृत अवस्था से, और ये 2 सितंबर से जून 2026 तक आपकी सारी जो कैरियर में आप नीचे जा रहे थे उस ऊंचाई को राहु दिलाने वाले हैं, क्योंकि राहु एक आकस्मिक लाभ देने वाले ग्रह हैं, शॉर्टकट से आपको लाभ देने वाले, अनायास ही आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका छल है, ये आपका बुद्धि है, विवेक है, क्योंकि राहु एक ऐसे राजा हैं जो कि कलयुग में ग्रहों के राजा कहलाते हैं, और यही आपको संपूर्णतः से लाभ प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि ये पल में राजा और पल में रंक बना देते हैं। जब राहु की स्थिति 3, 6, 11वें भाव पर होती है तो आपके लिए लाभ ही लाभ देने वाले होते हैं। बंदो, ये आपकी एक पहलू की बात रही। दूसरे पहलू पर राहु आपके लिए थोड़ा संकट भी खड़ा कर सकते हैं, और इस संकट से, इस परेशानी से निजात पाने के लिए, राहु के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम रांग रावे नमः का जाप करिएगा, बाबा शंकर की आराधना करिए, क्योंकि बाबा शंकर के सामने राहु नतमस्तक हैं, और इस आराधना से आपको पूर्णतः से लाभ की प्राप्ति होगी। बंदो, जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबर से हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। आज के लिए बंदो बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।